जैन मंदिर तो बने बनाए, हमको कल किसी ने किस्सा सुनाया कि 350 साल पुराना महाराष्ट्र के पंढरपुर का प्राचीन दिगंबर जैन जिनालय रोड चौड़ा करने के चक्कर में सरकार तोड़ने की मूड में है। तो 350 साल पुराना जिनालय सड़क पर बनाया था क्या? 350 साल पुराना जिनालय जिन पुरखों ने बनाया था, अपनी जमीन पर बनाया था, आज सड़कें चौड़ी करना है तो उसमें केवल जैन मंदिर ही आते हैं कि कुछ और भी आता है? कभी एकाध कोना किसी अवैध जमीन में अगर पड़ गया तो जैन मंदिर का ही पड़ता है कि सबका और किसी का पड़ता? इस तरह की जो लोगों की सोच है, सरकारी अधिकारियों की सोच है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात है तो फिर समाज के साथ बैठें, विश्वास में लें, उनके लिए स्पेशल जगह दें और फिर उस पर कोई विचार हो, कोई रास्ता हो, कोई निर्णय। एक तो हमारी धर्मात्मा और ट्रस्टी लोग बहुत बार कमजोर पड़ जाते हैं, जैसे वो एचएनडी को बेचने को तैयार हो गए थे। जैसे भोपाल की एक इंस्टीट्यूट बिकने के कगार पर है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। क्यों बिक रही, क्या बात है, हैं? यार इतने बड़े लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, एक आदमी समझ लो कि आप 2 जने भी उसमें हाथ लगा दो तो उसे कौन खरीद सकता है? तो मतलब हम लोग कहाँ पीछे पड़ते हैं, कहाँ कमजोर पड़ते हैं कि पुरखों ने जो कुछ किया उसे ही नहीं संभाल पाते हैं, और अगर कुछ है तो कभी कोई अधिकारी, कोई सरकार ऐसे उपद्रव खड़ी कर, हमारी ट्रस्टी लोग उलट पुलट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई ट्रस्टी का मतलब होता है विश्वास हो, विश्वस्त। धर्म और धर्मात्माओं ने आप पर विश्वास दिखाया है, आप ईमानदारी से, निष्ठा से उसकी सेवा शुश्रूषा करो। आपको नहीं जम रहा है तो किसी नए को, किसी अगले को सौंप दो, लेकिन ये जिन शासन की धारा निरंतर बहती रहना चाहिए। हमें अड़ना भी तो नहीं आता है, चढ़ना भी तो नहीं आता है। चढ़ना और अड़ना होता, आना आता होता तो आज गिरनार के चक्कर में हमको इतना ज्यादा माथा फोड़ी नहीं होती। कोई बैठा रहता हमेशा, कोई आता रहता हमेशा, कोई बैठ जैसे वो बैठे हैं। जरूरी है अगर आप गृहस्थी के कार्य से निवृत्त हो गए हैं तो बिना ट्रस्टी बने, बिना झंझट पाले आप जिनालय की सेवा करो। किसी तरह की विद्या आपके पास है, समाज के उस वर्ग की सेवा करो, सहयोग करो। कोई एक्स्ट्रा चीजें, जमीन जायदाद, घर मकान है तो आप किसी तरह की शर्तों के साथ साधर्मियों को देना बांटना सीखो। निश्चित रूप से पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ है और वहां 350 साल पुराना दिगंबर जैन मंदिर होना अपने आप आश्चर्य की बात। महाराष्ट्र में कुछ ऐसी आदि बुद्धि के नेता भी हैं जो कहते हैं कि महाराष्ट्र में जैनी बहुत बाद में आए, ये तो 100-200 साल पहले आए, लेकिन उनको ये अक्ल नहीं है कि 300-400 साल पहले तो गुजरात से ईडरगढ़ तरफ से गए हुए जैनी ही महाराष्ट्र में बसे हैं, और उसके पहले हजारों सालों से महाराष्ट्र में, क्या पूरे देश में जैन, खासकर दिगंबर जैन पूरे देश में बसे हुए हैं। आपको मालूम हो कोमटेश्वर बाहुबली भगवान की मूर्ति पर जो प्रशस्ति है उसमें 3 भाषाओं, मराठी, कन्नड़ और मतलब महाराष्ट्र में इतना प्रभाव था जैन का, जैनत्व का, उसमें हिंदी के शब्द नहीं है, हिंदी बाद में विकसित हुई है। पहले भाषाएं, प्राकृतें, अपभ्रंश और फिर कन्नड़ प्रांतीय राज्यीय भाषाएं, और उसके बाद अपभ्रंश से गुजराती वगैरह होते हुए, ब्रज वगैरह होते हुए हिंदी इस रूप में जो भी है। कहना ये चाहते हैं कि ऐसे प्राचीन जिनालय तो हेरिटेज हैं, संभालना चाहिए, पुरातत्व विभाग को संरक्षण करना चाहिए, विशेष रूप से उसका जीर्णोद्धार कराना चाहिए। एक तरफ तो आप अमुक मंदिरों के लिए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जैन धर्म से क्या दुश्मन है? क्या गुजरात में जैनों का कॉरिडोर नहीं बन सकता है? अलीताना, शत्रुंजय, गिरनार, है ही सबकी नजर में।